नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। हमारा विशेष कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान। रिश्तों का कत्ल, गिरते मूल्य, पिता पुत्र की हत्या और बेटा बाप की हत्या। आखिरकार ये संवेदनहीनता क्यों? ईर्ष्या, शंका, कत्ल, आखिरकार ये रिश्ते जो हैं वो किस ओर जा रहे हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा के लिए आज हम मौजूद हैं अनूपगढ़ जिले के नई मंडी गड़साना की ग्राम पंचायत 24 ASC। और आप देख सकते हैं इलाके के जनप्रतिनिधि, व्यापारी और गणमान्य लोग जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है ग्राम पंचायत 24 ASC के सरपंच मोटनदास जी नायक मौजूद है। मोटनदास जी, रिश्ते लगातार दूरी बढ़ाते नजर आ रहे हैं, आखिरकार रिश्तों का कत्ल क्यों? क्या कहेंगे? मनुष्य इस संसारिक जीवन के अंदर रोटी, कपड़ा और मकान, और चौथा जो मुख्य बिंदु है वो आज का जो विषय है रिश्ता। ये आपका टॉपिक विषय बहुत अच्छा और पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इस विषय पर सबसे बड़ी जो बात है कि रिश्ते में दूरियां क्यों, इसमें सबसे पहले जो परिवार थे उसमें एक जॉइंट फैमिली थी। पूरा परिवार एक जगह बैठ करके आपस में जो भी कमियां होती थी विचार विमर्श से वो दूर होती थी। लेकिन आज जो कारण है वो सबसे बड़ी कारण ही यही है कि जो फैमिली है वो एक अकेली रहना में पसंद करती है। ये सबसे बड़ा रिश्ते में दूरियां होने का कारण है। और आज पहले जो बुजुर्ग लोग थे उनकी मान मर्यादा सम्मान होता था, लेकिन आज जो है जब भी किसी के प्रति कोई भाव पैदा होते हैं तो उसको दूर करने वाला जो परिवार जो है वो एक दूसरे से दूर होने के कारण उसका समाधान नहीं हो सकता। और इस कारण वो आदमी अकेलापन के अंदर वो हालातों से निपटते वो नशे की ओर उसको एक सहारा बना लेता है। और नशा जो है वो हमेशा आध्यात्मिक विचारों में भी ये कहा है कि शराब और अन्य जो नशे है वो एक नरकों की नानी है। इसलिए नशे के कारण जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज रिश्तों में कत्ल की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, नशा जो है वो रिश्तों में कत्ल का मूल कारण है। वही मुद्दा गंभीर है, संपत्ति को लेकर भी बाप बेटे को मौत के घाट उतार रहा है तो वहीं बेटा बाप को। ऐसा क्यों? हमारे साथ ग्राम पंचायत 3 के युवा सरपंच संदीप जी ढिल्लो मौजूद हैं। ढिल्लो साहब, ये रिश्तों की दूरियां होना और इतनी संवेदनहीनता, ऐसा क्यों? धन्यवाद विकास जी पारिक। पहले तो आपने इतने संवेदनशील मुद्दे पर आज चर्चा रखी है, इसके लिए आपका धन्यवाद है, इंडिया न्यूज का भी और आपका भी। और रिश्ता जो है, रिश्ता किसी से भी हो सकता है। रिश्ता पारिवारिक भी होता है, रिश्ता दोस्त से भी होता है, रिश्ता सामाजिक भी होता है। लेकिन आज के समय में रिश्ते जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण जो है कि आज एक ये जो मोबाइल है, इसका ये भी एक बड़ा कारण है कि आज हमारे 7 समुद्र पार तो दोस्त बने हुए हैं जिनको हम रोज वीडियो कॉल कर रहे हैं, उनसे मैसेज कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत भी नहीं कर रहे। और ये बातचीत नहीं हो रही है, ये दूरियां बढ़ रही है, यही रिश्ते खत्म होने का कारण है। रिश्ता नाता भी होता है, संबंध भी होता है, लेकिन आज के समय में ये इनमें दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि मोटनदास जी ने बताया कि इसके नशा भी कारण है। और कम से कम इन दूरियों को घटाने के लिए हमें आपस में परिवार को बैठना चाहिए। परिवार का मतलब केवल हमारे माता पिता भाई बहन या उनसे नहीं है। परिवार का मतलब हम पूरे समाज को साथ लेके बैठ के हम इसमें चर्चा करें। कोई दुख सुख है उसकी हम चर्चा करें, क्योंकि दुख जो है वो बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है। इसलिए चर्चा होगी। तो आज भी आपने चर्चा रखी है, आज बहुत सारी बातें, बहुत से विचार सबके मन में है, वो इस चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचेंगे कि आज रिश्तों की अहमियत तब पता लगती है जब आदमी परेशानी में होता है। तब आदमी को पता लगता है कि रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है, हमें रिश्ता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। और उसके बाद वो संकल्प भी लेता है कि हम रिश्ते को मजबूत रखेंगे। तो मैं आज के इस चर्चा जो है रिश्तों की चर्चा, इसमें ये कहना चाहूँगा कि आपस में मिलके बैठें, बातचीत करें, और कोई भी दिमाग में किसी प्रकार की परेशानी हो
घोर परेशानी चल रही हो, अंदर बड़ा तूफान आया हो, एक बार किसी से बैठ के मिल के, मैं बताता हूँ, मेरे दुग्गल जी हैं, किशन दुग्गल जी मेरे अजीज अंकल हैं, जब भी कोई ऐसी परेशानी होती है मुझे लगता है चर्चा करें, तो चर्चा होती है तो वो परेशानी ऐसा लगता है कि एक बिल्कुल ही कोई मामूली सी थी वो, जिसको हम अकेले बैठ कर सोच सोच के इतनी बड़ी परेशानी बनाए बैठे थे, राही का पहाड़ बनाए बैठे थे। तो बात है चर्चा करने की, चर्चा करेंगे तो रिश्ते रिसेंगे नहीं, रिश्ते मजबूत रहेंगे। बिल्कुल, भौतिकता के चाह में रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरियां आ रही है, लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष से हम मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो रिश्तों की दूरियां कहीं ना कहीं कम होगी। हमारे साथ है विभिन्न धार्मिक संगठनों से जुड़ाव रखने वाले केशव जी पारिक मौजूद हैं। केशव जी, क्या कहेंगे? शंका, ईर्ष्या और कहीं ना कहीं जो द्वेषता है वो रिश्तों में दूरियां बनाए रखते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो प्रकाश जी, मैं ये कहूँगा, ये चीज़ें पहले थी, सतयुग में रावण पैदा हुआ, त्रेता में कंस पैदा हुआ, राक्षस कलयुग में भी है। कलयुग में जो राक्षस है वो कहाँ है, वो दिखाई नहीं देते, उनको वो प्रभु थे, उन्होंने उनको पहचान लिया था, उनको मार दिया था। तो इस अर्थ के युग में जैसे भी संदीप जी ने बताया, कोई भी अगर मेरी समस्या है, मैं मेरे मित्र से, मेरे घर पे, मेरे रिश्तेदार से अगर उससे चर्चा नहीं करूँगा तो मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गया, या खुद मरूंगा या दूसरे को मारूंगा। ये सबसे बड़ा कारण है। आपके कोई परेशानी है, आपके कोई दिक्कत है, आप उसको अपने दोस्तों में, अपने परिवार में बैठ के शेयर करोगे तो वो समस्या कम होगी, और जिससे जो अपनी प्रवृत्ति मारने की या मरने की बन रही है उसमें बदलाव आएगा। इसलिए इन चीज़ों को चर्चा करके सौंदर्यपूर्ण रह के, भगवान सतयुग में कह गए थे, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना जिसका, कौवा मोती खाएगा। ये मोती खाना कोई जरूरी नहीं है कौवा मोती खाएगा, ये मोती खा रहे हैं। माँ बाप को नहीं, जो माँ बेटे को पैदा करती है, 9 मास पेट में रखती है, 20 साल का उसे बड़ा करती है, वही बेटा कुछ पैसों के लिए अपनी माँ का कत्ल कर देता है। अभी कल ही यहाँ ऐसी घटना हुई है, भी एक बेटे ने अपनी माँ को तकिया लगा के मार दिया। उस माँ ने उसको पाला पोसा, 20 साल का बेटा किया, और उस माँ को उस बेटे ने राक्षस प्रवृत्ति रख के और उसको मार दिया। इसका यही मूल कारण है, अर्थ प्रधान देश हो गया है। अगर 2 पैसे नहीं मिलते हैं, कोई चीज़ की पूर्ति नहीं होती है, तो उसके सहनशीलता है नहीं, सहनशीलता नहीं होने की वजह से या वो खुद मर जाता है या दूसरे को मारता है। तो मैं तो यही कहूँगा, धर्म पर चले। सनातन ने यही सिखाया, सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन है जीने की पद्धति। उस सनातन को सीखे, जीना सीखे, सभी से सौंदर्यपूर्ण रहे। भगवान राम ने, वो तो भगवान थे, उन्होंने क्यों जन्म लिया, मनुष्य जन्म क्यों लिया? इसीलिए लिया भी उनकी पद चिन्हों पे चल के हम अपना जीवन को चलाना सीखे, अपने परिवार में रहना सीखे, बैठना सीखे, जिससे संस्कार मिलेंगे। संस्कार विहीन होने से ये कार्य होगा। बिल्कुल है, संस्कार विहीन होने से ये कार्य जो है वो बढ़ रहे हैं। संस्कारी होना जरूरी है, और इसके साथ साथ रिश्तों के कत्ल में कहीं ना कहीं संपत्ति विवाद जो है वो भी देखा जाता है। हमारे साथ है समाज सेवी संजीव जी गुप्ता मौजूद है। गुप्ता साहब, रिश्तों का कत्ल हो रहा है, संपत्ति विवाद भी नजर आता है, आखिरकार ये दूरियां क्यों हो रही है? बाप बेटे का कत्ल कर रहा है, बेटा बाप के कत्ल कर रहा है, और लगातार ये घटना जो है वो बढ़ रही है। ऐसा क्या कारण है, क्या कमियां रह जाती है समाज में? विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये एक सामाजिक मुद्दा बन के रह गया है और इसको आपने उठाया है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब रिश्ते एक ऐसी मुद्दा है जिसके अंदर कि परिवार के ना होके अपने पूरे मोहल्ले का, पूरे गांव का, अब हमारा रिश्ता सरपंच साहब के साथ है। ये कोई हमारा कोई माँ बाप का या भाई बहन का रिश्ता नहीं है, ये एक रिश्ता है। आज हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी काम है तो हम सरपंच को मिनट में फ़ोन मारते हैं, आ जाता है। आज आस पड़ोस के लोग जल्दी काम आते हैं। पहले जो रिश्ते हुआ करते थे, होली दिवाली त्योहार पे लोग सारे मिल बैठ के बात करते थे, खाना साथ खाते थे, मिठाई वितरित करते थे आपस में। आजकल एक परिवार के अंदर 2 भाई हैं, वो अपने अपने रूम में जाके ये मिठाई लाना, खाना खाना, ये अलग अलग करते हैं। तो इससे सामाजिक दूरी आ रही है, रिश्तों में दूरियां आ रही है। पहले जो संगठित परिवार थे, सुक्त परिवार थे, वो इकट्ठा खाना खाते थे तो उनके विचार मिलते थे, किसी मुद्दे पे चर्चा करते थे, तो वो उसमें रिश्ते और मजबूत होते थे। तो वो जो आज गांवों में अपन देखते हैं, गवाड़ है, पीपल के नीचे लोग बैठते हैं, पंचायत करते हैं, तो उनसे कि उनके अंदर कि ना कोर्ट कूट में जाने की, पुलिस में जाने की धारणाएं कम है। ये शहरों में भावनाएं ज़्यादा है इस चीज़ में।
तो अगर रिश्तों को मजबूत करना है तो परिवारों को मजबूत होना पड़ेगा, मोहल्लों को मजबूत होना पड़ेगा, आपस में जितने भी लोग हैं संगठित हैं। ये जरूरी नहीं है कि समाज के लोगों को, हर समाज के लोग आपस में मिलकर रहेंगे, करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। मतलब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से भी चर्चा करेगा तो भी, आज हमारा व्यापार मंडल है उसमें किसी व्यापारी को दिक्कत आती है तो वो जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष के पास जाते हैं तो उनका उनसे आपस में रिश्ता है, एक व्यापार का रिश्ता हो गया, एक परिवार का रिश्ता हो गया। इस तरीके से ये रिश्ते जब तक मजबूत नहीं होंगे तो ऐसे कत्ल जैसी घटनाएं और शराब जैसी घटनाएं या नशे जैसी घटनाएं बढ़ती रहेगी। तो इसमें यही मैं कहना चाहूँगा, सबको संगठित होके, सुक्त रह के और आपस में बात करके किसी भी गहन मुद्दे को सुलझा सकते हैं और रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल है, रिश्तों को मजबूत करने के लिए परिवार को मजबूत होना जरूरी है, एक सौंदर्यकरण होना जरूरी है, संस्कार होना जरूरी है। हमारे साथ इलाके के व्यापारी सतवीर जी गर्ग मौजूद हैं। सतवीर जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पुराने समय में देखा जाता था कि संयुक्त परिवार होता था, कहीं भी कठिनाई आती थी तो परिवार खड़ा रहता था, लेकिन आज परिवार का दुश्मन बना हुआ है। ऐसा क्या कारण रह गया, ऐसी क्या कमियां रह गई? धन्यवाद विकास जी। आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपनी शिक्षा प्रणाली है वो हमारे ज़माने में जो ऋषि मुनियों के समय में जो शिक्षा प्रणाली थी वो अपने को जीना किस तरह है ये सिखाया जाता था। अब जो शिक्षा है वो सिर्फ अर्थ के लिए शिक्षा है, जिनका उद्देश्य है भी अर्थ कैसे प्राप्त किया जाए। बच्चे को तीसरी क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक लोग बाहर भेज देते हैं। अब वो बच्चा वहाँ क्या सीखता है कि भी मुझे MBA बननी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और उसने समाज परिवार उनको कैसे जीना है उनका उसके बारे में उसको नहीं सिखाया जाता। घर से धन आ जाता है और धन को कमाना कैसे है और खर्चना कैसे है, बस यही 2 चीज़ें उसको सीखने को मिलती है। और जो हमारी पूर्व पद्धति थी उसके अंदर संसार के अंदर भी जीने का तरीका, बैठने का तरीका, रिश्तों को निभाने का तरीका। अब बच्चा जब वहाँ से जब निकलता है उसके अंदर कोई भी डिग्री लेके, और जब वो 20 लाख का या 50 लाख का पैकेज लेके निकलता है उसके अंदर और जो उनको भेजने वालों में इतना गैप आ जाता है कि वो उसको पूरा नहीं कर पाते। इसलिए सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं अपने अंदर समाज के अंदर वो हमारी शिक्षा नीति में, शिक्षा के साथ जो धर्म खत्म हुआ है हमारा, क्योंकि जो आज की शिक्षा नीति है उसमें कहीं धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। अपने जीने का तरीका, परिवार जो छोटे हो रहे हैं ये शिक्षा के कारण ही हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के खर्चे, पढ़ाई के, रहने सहने के इतने ज़्यादा हो गए, माँ बाप एक बच्चे से दूसरा बच्चा नहीं करना चाहते। अब जो बच्चे कम हो रहे हैं तो परिवार नहीं रहे, परिवार नहीं है तो उनके बीच में चर्चाएँ होंगी कैसे, वो उनकी समस्याओं को कैसे समझेंगे। और दूसरा जो अभी हमारे जो टीवी चैनल है उनमें जो नाटक दिखाए जा रहे हैं, हमारे परिवारों को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है उसके अंदर वो चीज़ें दिखाई रही है। एक आदमी 3-3 शादियां कर लेता है, एक लड़की की 3-3 शादियां हो जाती है, 6 महीने बाद छोड़ देते हैं, जो हमारे को वो चीज़ सिखाई जाती है। और उससे क्या है, हमारे अंदर एक भय का माहौल पैदा होता है। जो बच्चे नाटकों को देखते हैं, औरतें नाटकों को देखती हैं, उनके समझ में एक ही बात आती है कि ऐसा उन्होंने मेरे को कहा तो ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। मतलब प्रॉपर्टी को लेके, धन को लेके जो उनके अंदर विवाद होते हैं वो उन नाटकों के अंदर, जो ये टीवी चैनल हैं, तो ये नाटक हैं, हमारी संस्कृति को नाश करने में इनका भी बड़ा अहम भूमिका है। तो इनके ऊपर भी अंकुश लगे और सामाजिक जीवन, और इनके अंदर को भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जाती है कि भी अगर कोई गलत हो गया तो उसको समझा बुझा के सही किया जाए, पर उसका रिजल्ट दिखाते हैं। वो रिजल्ट 20 साल बाद आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं बैठता। धन्यवाद विकास जी। बिल्कुल है, बहुत ही अद्भुत बात इन्होंने कही है कि शिक्षा जो हमारी नीति है वो काफ़ी लचीली है, उसमें धर्म का जो पाठ है वो नहीं पढ़ाया जाता, संस्कार से दूर रखा जाता है। इसके कारण रिश्ते जो है उनमें कहीं ना कहीं दूरियां जो है वो आ रही है। हमारे साथ शिक्षाविद गजेंद्र जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, शिक्षा नीति को बदलना चाहिए? क्यों रिश्ते इतने दूर हो गए हैं? परिवार का दुश्मन हो चुका है, ईर्ष्या, शंका, और देखना ये भी है कि परिवार लगातार दूर होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं आपको इस विषय पे कि आपने गैप के कॉम्बिनेशन की परिवार में दूरियां बढ़ रही है, ये चर्चा रखा, इस पे आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार में अपने अग्रज दादाजी, माताजी, दादी जी उनके पास बैठा करते थे और अच्छी अच्छी कहानियाँ बताया करते थे ताकि उनसे उनको कुछ न कुछ सीखने को मिले।
अब दिनों दिन जैसे समय परिवर्तन हो जा रहा है, प्रत्येक अपने अपने काम में व्यस्त है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, दुकानदार है, उनको कहीं न कहीं अपने बच्चों को समय देने के लिए टाइम ही नहीं है। पहले बुजुर्ग बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे, बेटे थे, बाप थे, माता थे, पिता थे, सब आपस में बैठते थे और एक दूसरे को अपने एक दोस्त के नाते बैठ के बात किया करते थे, ताकि उनका गैप कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था। वर्तमान में अभी सतवीर जी भाई साहब ने बात रखी कि शिक्षा पद्धति, अब क्या है कि आज प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहता है और अच्छे पैकेज लेना चाहता है और अच्छे लेवल पे ले जाना चाहता है, लेकिन क्या है कि बच्चों को सेकंड क्लास के बाद में ही छात्रावास में भेज दिया जाता है। अब वहाँ क्या है, जब परिवार से बच्चा बाहर जाएगा तो उसके संस्कार, मान सम्मान, सहनशीलता, सब चीज़ें हैं वो दिनों दिन घटती जा रही है, इसलिए इनका गैप कम्युनिकेशन बढ़ रहा है। तो बच्चों से ये आग्रह है कि बच्चे कम से कम मोबाइल है जो है, गार्जियंस हैं वो अपने मोबाइल बैठे हैं, मम्मी अलग बैठी है, पिताजी अलग बैठे हैं, दादाजी अलग बैठे हैं, सब अपने अपने काम में मोबाइल में व्यस्त हैं। किसी भी गार्जियंस के पास में ये समय नहीं है कि मैं मेरे बच्चे से किसी संबंध में बात करूं। कभी बच्चों के विचार में नेगेटिविटी आती है तो उस नेगेटिविटी को अपने बैठ के बात को दूर कर सकते हैं। तो कम से कम ये गैप कम्युनिकेशन है वो दूर होना चाहिए और माता पिताओं को अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड सर्कल में रहना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में किसी प्रकार की कोई डिफरेंस नहीं आए। बिल्कुल है, मोबाइल जो है वो भी कहीं ना कहीं पारिवारिक दूरियों में कारण बना हुआ है। पहले दादा, नाना, नानी पुरानी पुरानी कहानियां सुनाते थे, संयुक्त परिवार होता था, बड़े ठाट बाट होते थे, लेकिन आज उन परिवार में कहीं ना कहीं दूरियां नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के व्यापार मंडल के वर्तमान अध्यक्ष किशन जी दुग्गल साहब। विभिन्न मुद्दे हैं लेकिन परिवारों में दूरियां हैं, क्या कारण है ऐसा? क्या कमियां हैं समाज में, क्या कमियां हैं लोगों में जो परिवार से दूर होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जितने लोगों ने अपने विचार रखे हैं, ये मंडी के हर काम में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं और इन्होंने बड़े ही अच्छे विचार रखे हैं। संयुक्त व्यापार हो, परिवार हो, आपसी तालमेल हो, अच्छा समाज बने, इन्होंने अपने अपने हिसाब से बड़े अच्छे विचार रखे हैं, क्योंकि ये हर दम लोगों के बीच में रहते हैं और इनको सारी चीज़ की नॉलेज है। और उनसे बढ़िया कि ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस ओर भी हम कदम उठाएं। तो ये जो आपने जो आज पहल की है, इन सब की तरफ से और व्यापार मंडल की तरफ से, गढ़साना इलाका वासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये आशा भी करता हूँ कि आप जैसे पत्रकार को जयपुर में सेट होना चाहिए, ताकि लोगों में बड़ी संख्या में जागृति पैदा हो। अभी जो परिवार टूटते जा रहे हैं, इसमें जो बंदा, हर परिवार का बंदा अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। पैसा कमाना, काम करना, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर नशा करना है तो पैसे कमाने का नशा करो, अगर नशा करना है तो इज्जत मान बढ़ाने का नशा करो, अगर नशा करना है तो लोगों की मदद करने का नशा करो। लेकिन हमारे परिवारों में, हमारे समाज में क्या हो रहा है? ईर्ष्या का नशा, जलन का नशा, एक दूसरे की टांग खींचने का नशा, एक दूसरे की बुराई करने का नशा। ये जो नशे हैं, ये चिट्टा, गोलियां, गांजा, इनसे बहुत बड़ा नशा है। क्योंकि आप के गढ़साना में ज़्यादा से ज़्यादा नशेड़ी होंगे 500, लेकिन ये जो नशा करने वाले हैं ये लोग होंगे 50,000। तो ये जब तक नशा दूर नहीं होगा तो समाज कैसे सुधरेगा, परिवार कैसे सुधरेंगे? इसलिए सभी को चाहिए
मैं तो इन सभी लोगों से, ये जो अभी यहाँ बैठे हैं मंच पे, इन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि एक कमेटी गठित करें। जैसे हमारे कई साथियों ने आत्महत्या इसलिए कर ली गढ़शाणा में ये 2-3 साल में कि उनको अपना दुख बताने के लिए कोई मित्र दोस्त ही नहीं था। तो एक ऐसी कमेटी का गठित करें जिससे जो लोग पीड़ित हैं, जो दिमागी परेशानी है, जिनके कोई आर्थिक परेशानी है, वो उस कमेटी को बताए, वो उस कमेटी का निदान करे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि मेरे पास पूरे दिन लोग आते हैं, पूरे दिन। उसमें किसी का काम हो चाहे ना हो, लेकिन उनकी परेशानी जरूर दूर होती है। जैसे कोविड में आप भी साथ थे हमारे, संदीप ढिल्लो, केशु पारेख, बंसल साहब, मोटन जी, सतवीर जी, ये सब लोग थे कोविड में। कोई लोग बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। तो कोविड में यहाँ से एम्बुलेंस करवाते थे। जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लोग थे उनको मदद करके बीकानेर, गंगानगर तक पहुँचाते थे। और वहाँ अर्जुन मेघवाल जी से फ़ोन करवा के डॉक्टर उनके ऊपर लगाते थे। और जब तक वो ठीक होके बंदा नहीं आता था या कोई दुखद समाचार नहीं आता था, तब तक हमारी कमेटी उनको फ़ोन करके पूछती रहती थी। और उन लोगों को ऐसे लगता था कि जैसे हमारे परिवार के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। कोविड को संदीप जी 3 साल हो गए। 3 साल के बाद भी आज भी उन परिवारों के हमारे पास फ़ोन आते हैं। और आज भी वो परिवार गांव में इस कमेटी की प्रशंसा करते हैं कि उस महामारी में ये लोगों ने इतने दिनों तक हमारे को परिवार का सदस्य मानते हुए हमारी जो है वो पूछताछ की। दुग्गल साहब, आजकल देखा जा रहा है कि बाप बेटे का दुश्मन बन चुका है और बेटा बाप का। ऐसा क्यों? क्या कहेंगे इसको लेकर? ये देखो भाई, हम जितने यहाँ मंच पे बैठे हैं, मुझे नहीं लगता, मैं तो अपनी बात बताता हूँ कि मैंने अभी कभी भी अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाया हो। मैंने कभी अपने परिवार के साथ बैठ के खाना नहीं खाया। अब सबको चाहिए कि परिवार एक चटाई बिछाए, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नीचे बैठ के पलाथी लगा के सब परिवार को मिलके खाना खाना चाहिए। मुझे याद आती है 30 साल पहले की, मेरी माँ टोपिया दाल वाला लेके बैठती थी और सब हम भाई बहन बैठते थे तो सबको खाना परोसती थी और हम खाते थे। और बड़ा प्रेम होता था और वो प्रेम आज भी जिंदा है। हमारे पारिवारिक संपत्ति को लेके हमारे पूरे खानदान में एक भी विवाद नहीं हुआ। वो कारण है मेरी माँ, मेरे दादा। उन्होंने इतना हमें संभाल के रखा। हमारा चाहे कोई सदस्य परिवार का निकम्मा था, चाहे कोई अच्छा था, हमने सारा बंटवारा बराबर किया है। आजकल पिता ने थोड़ा सा पुत्र को कह दिया, उसमें सहनशीलता नहीं है। थोड़ा सा पुत्र ने पिता को कह दिया, उसके अंदर सहनशीलता नहीं है। पिता कह रहा है कि पुत्र मरे तो मरे, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं तो बेदखल कर दूंगा। और ये 2 सालों में बहुत ऐसा हुआ है कि जिन पिताओं ने बच्चे को सीधे रास्ते पे लाने की बजाय उसको बेदखल कर दिया संपत्ति से और दूसरे बच्चे के नाम करवा दी। तो जिस बच्चे का हिस्सा पिता ने उसको बिना विश्वास के लिए कर दिया तो वो तो झगड़े का कारण बन गया, वो तो झगड़ा होगा। उसके और भी तरीके हैं, उसको सेट करने के और भी तरीके हैं ताकि
ये जो कत्लेआम हो रहा है पिता पुत्र में, माँ बाप में, ये नशा तो कारण है ही है, लेकिन इसके घरेलू कारण भी बहुत हैं। तो इन कारणों से बचना चाहिए। अगर किसी के पास कोई ऐसा सुझाव ना हो तो वो हमारे लोगों से मिले, खुले मन से हमारे साथ चर्चा करे, हम उनको रास्ता बताएंगे। दूसरा, जो हमारे संत गुरु हैं, ये कथाओं में हमारे ग्रंथ हैं, हमारे पुजारी हैं मंदिरों में, हमें ये जीने की कला ही तो सिखाते हैं। वहाँ कोई जाने को ही तैयार नहीं है। अब कोई मंदिर में जाता है तो वो कहता है जी कृपा करो, धन की प्राप्ति दो, ये प्राप्ति दो, ठीक है ना। तो वहाँ मांगना चाहिए कि प्रभु कृपा करो, हमारे परिवार पे कृपा करो, हमें सद्बुद्धि दो। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि अगर आपका बच्चा मेरे को नजर आ रहा है कि ये गलत काम कर रहा है तो मुझे फौरन आपको बताना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि उसका बच्चा है, यार मेरे को क्या लेना देना, वो तो गले पड़ जाएगा, और ऐसा होता भी है। कई लोगों ने आपके बच्चे के बारे में जैसे आपको बताया, तो आप नहीं तो आपकी वाइफ उसके गले पड़ गई, हमारा बच्चा तो ऐसा ही नहीं है, आप तो ऐसे हमारे बच्चे को बदनाम कर रहे हो, ठीक है। और 2 साल बाद रिजल्ट वो आता है जो उसने बताया होता है। तो ऐसे समाज में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो हर आदमी को समाज को अच्छा बनाने के लिए, परिवारों को इकट्ठा करने के लिए पूरे खुले मन से एक दूसरे के साथ, अपने मित्र साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने खानदान के साथ चर्चा करनी चाहिए, तब जाके अपना समाज और अपने घर बचेंगे। बिल्कुल, परिवार के साथ, समाज के साथ और क्षेत्र के मौजूद लोगों के साथ हमें चर्चा करनी चाहिए। अगर कोई परेशानी है तो उसे तुरंत बतानी चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। तमाम इलाके के मौजूद लोगों के साथ चर्चा की गई है आज रिश्तों को लेकर। ये रिश्ते तब बचेंगे जब हमारे संस्कार होंगे, ये रिश्ते तब बचेंगे जब हमारे ऊपर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा और एक संवेदनशील परिवार के साथ बैठकर उनसे चर्चा करेंगे। आज तमाम सुझाव दिए गए हैं, तमाम मुद्दों पे चर्चा की गई है, लेकिन इंडिया न्यूज़ भी तमाम लोगों से एक अपील करता है कि हमें परिवार को संयुक्त रखना है, परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना है, तभी ये रिश्ते जो हैं वो मजबूत बने रहेंगे। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज़, गढ़साना।